Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I'm going to discuss idioms and phrases for UPSC, Punjab PCS, SSC, and various central plus state government job. Part number 6. We already covered part 1, part 2, part 3, part 4, and part 5. Kindly watch those videos first. So let's start with the part 6. And the first is French leave. देखिए फ्रेंच लीव का मतलब होता है एक ऐसी छुट्टी, एक ऐसी लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने बॉस को और अपनी कंपनी को नहीं देते हो। फ्रेंच लीव मीन्स अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। इसमें आप देख रहे हो गर्ल है जो छुप के विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी पे जा रही है। इफ़ यू टेक फ्रेंच लीव यू विल बी फाइंड। अगर तुम फ्रेंच लीव लोगी तो तुम्हें फाइन होगा। तो फ्रेंच लीव मीन्स अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स वेल्दी मैन विद टाइम ऑन हिज हैंड। मतलब वो हर तरफ से बिल्कुल संतुष्ट है। He satisfied the wealthy man with time on his hands. Here he was talking like a gentleman at large who was free to come and go and roam about the world at a pleasure. Okay, so this is the sentence, and the gentleman at large means a wealthy man with time on his hands. Next, get into a scrap. Get into a scrap means find oneself in a difficult or a awkward situation. अपने आप को दुविधा में पाना। फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफिकल्टी और इन awkward सिचुएशन। यहाँ पर सेंटेंस है बाय साइनिंग द बॉन्ड। बॉन्ड एक एग्रीमेंट। ही विल गेट इनटू अ स्क्रैप। ओके, तो इसने बॉन्ड को साइन करके अपने आप को डिफिकल्टी में डाल दिया। तो गेट इनटू स्क्रैप मीन्स फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफिकल्ट और awkward सिचुएशन। नेक्स्ट है गर्ड अप द लॉइन। अगर यहाँ पर आप पिक्चर देखें तो एक यहाँ पर पर्सन है जो बिल्कुल रेडी हो रहा है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर। दैट मीन्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्ट टास्क। ओके, यहाँ पर अपनी वो लंगोटी को बिल्कुल टाइट करे। इट मीन्स ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम डिफिकल्ट टास्क। तो सेंटेंस है इफ यू ऑल गर्ड अप द लॉइन वी कैन रिमूव इलिटरेसी। ओके, इफ यू ऑल गर्ड अप द लॉइन, अगर हम किसी चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर्ड हैं वी कैन रिमूव इलिटरेसी, हम अनपढ़ता को दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओके, द गर्ड अप द लॉइन मीन्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सम डिफिकल्ट सिचुएशन और डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट है गिव कोल्ड शोल्डर। गिव कोल्ड शोल्डर, यहाँ पर देखिए एक पर्सन है वो अपनी वाइफ को मनाने पे एक बात कर रहा है पर उसकी वाइफ बिल्कुल भी बात नहीं मान रही। दैट मीन्स पे नो अटेंशन, वो उसको अटेंशन पे नहीं कर रही। ओके, गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स पे नो अटेंशन। ही वेंट टू द पुलिस फॉर हेल्प बट दे गेव हिम कोल्ड शोल्डर। ओके, वो पुलिस से सहायता मांगने गया और उन्होंने कोई भी अटेंशन उनको पे नहीं की। ओके, नेक्स्ट है गिव अप द गोस्ट। गिव अप द गोस्ट मीन्स टू डाई। ओके, उसके सामने यमराज खड़े। गिव अप द गोस्ट मीन्स टू डाई। माई ग्रैंड फादर गिव अप द गोस्ट लास्ट संडे। ओके, तो एक बार रिपीट कर ले जितने हमने अभी तक पढ़े हैं। नेक्स्ट देखिए हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू एक्ट इन द राइट वे। टू एक्ट इन द राइट वे, किसी को प्रॉपरली समझाना। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू एक्ट इन द राइट वे। यहाँ पर मैंने सेंटेंस बनाया यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड बाय मेकिंग द बिड एट द राइट टाइम। जो राइट टाइम में जो बिड लगाई थी उससे उसने प्रॉपरली किसी काम को कंप्लीट किया, प्रॉपरली एक्शन लिया, वो भी राइट वे में। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू एक्ट इन द राइट वे। नेक्स्ट है हॉट वाटर। हॉट वाटर क्या होता है? ट्रबल, मुसीबत। ओके, यहाँ पर ये पर्सन जॉब जा रहा है तो वो मुसीबत है उसके लिए। योर कजन इज इन हॉट वाटर ड्यू टू हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच। उसने एक स्पीच दी है और जिससे वो दुविधा में पड़ गया। हॉट वाटर मीन्स ट्रबल। योर कजन इज इन हॉट वाटर ड्यू टू हिज कॉन्ट्रोवर्शियल स्पीच। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब होता है बॉडीली पनिशमेंट, जिसमें हम किसी को फिजिकली असॉल्ट करते हैं। तो ये फादर अपने बेटे को कॉर्पोरल पनिशमेंट दे रहा है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट इज बैन इन स्कूल्स। ठीक है, स्कूल्स में अब ये बैन कर दी गई हुई है। क्लियर? नेक्स्ट है कर्टेन लेक्चर। कर्टेन लेक्चर का मतलब होता है अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड।
यहाँ पर एक वाइफ अपने हस्बैंड को प्राइवेटली स्कोल्ड कर रही है, उसको डांट रही है. दिस इज कॉल्ड अ कर्टेन लेक्चर. डोंट टेल मी दैट योर फादर हैज नेवर गॉट एनी कर्टेन लेक्चर इन हिज लाइफ. ओके. नेक्स्ट है कट द गॉडियन नॉट. कट द गॉडियन नॉट मीन्स टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना. द नेशनल लीडर कट द गॉडियन नॉट्स बाय मेकिंग इंडिया अ सेकुलर कंट्री. ओके, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर का मतलब होता है जिसमें हर एक रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है. ओके, तो कट द गॉडियन नॉट मीन्स टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट है डेड ब्लॉक. डेड ब्लॉक, यहाँ पर पर्सन देखिए, वो अपने पॉकेट में, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है. दैट इज पेनीलेस, नो मनी. ओके, पेनीलेस, वी कैन से दैट द नो मनी. ड्यू टू रिसेशन और ड्यू टू लॉकडाउन भी हम कह सकते हैं ही बिकेम अ डेड ब्लॉक. ओके, वो उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहा. तो डेड ब्लॉक मीन्स पेनीलेस. नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ. डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बहुत ही कंजूसी या गरीबी वाली लाइफ, वेरी माइजरेबल लाइफ. ओके, यहाँ पर जो डॉग की मैंने पिक्चर यहाँ पर बनाई है, ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन और वी कैन अगेन मेंशन लॉकडाउन. ड्यू टू अनचेक्ड इन्फ्लेशन और लॉकडाउन द पुअर आर लिविंग अ डॉग्स लाइफ. ओके. नेक्स्ट है डबल डीलिंग. डबल डीलिंग का मतलब था डिसीटफुल एक्शन, धोखा देना. ओके, डबल डीलिंग का मतलब होता है डिसीटफुल एक्शन और धोखा देना. द डबल डीलिंग ऑफ द लॉयर वाज एक्सपोज्ड बाय स्टिंग ऑपरेशन. जो कि लॉयर के द्वारा डबल डीलिंग थी उसको स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक्सपोज किया गया. ओके. तो नेक्स्ट है डबल एजिड स्वॉर्ड. ठीक है, एक ऐसा स्वॉर्ड जो दोनों तरफ दो ताई दिलवार भी कह सकते हो. ओके, इसके दोनों एंड शार्प है. एन एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर. एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्शन जिसे हमें भी हार्म हो और दूसरे को भी हार्म हो. करप्शन इज अ डेड एज स्वॉर्ड फॉर द पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का नुकसान है करप्शन से. तो डबल एज स्वॉर्ड मीन्स एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ एज वेल एज अदर. तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6. तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं. फर्स्ट था डबल एज स्वॉर्ड, एन एक्ट दैट विल हार्म वन सेल्फ. डबल डीलिंग, deceitful action. Dog life, very miserable life. Dead Brock, penniless. Cut the Gordian knot to solve a difficult problem. Curtain lecture, a private scolding by wife to her husband. Corporal punishment, bodily punishment. Hot water trouble. Hit the nail on the head to act in the right way. Give up the ghost to die. Give cold scolder to pay no attention. Gird up the line, it means to be well prepared for some difficult task. Get into scrap, find oneself in a difficulty or in awkward situation. Gentleman at large, a wealthy man with time on his hands. French live, a live without information. Okay, so this is for today in this video. Thank you and take care.